सिकंदर महान का जन्म 25 ईसा पूर्व जुलाई में मैसेडोन साम्राज्य की राजधानी पेला में हुआ था। उनके पिता मैसेडोन के राजा फिलिप द्वितीय थे, जो एक दुर्जय सैन्य नेता और राजनयिक थे, जिन्होंने मैसेडोनिया को एक क्षेत्रीय शक्ति में बदल दिया था। और अपनी निष्ठावान धार्मिक प्रकृति और दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए जानी जाती थी। किंवदंतियां बताती है कि उनके गर्भाधान की रात ओलंपियास ने सपना देखा कि एक वज्र उनके गर्भ पर गिरा, जहां से एक बड़ी आग लग गई। एक अन्य किंवदंती का दावा है कि फिलिप ने अपनी सोती हुई पत्नी के पास एक बड़ा सांप लेटा हुआ देखा, जिसे आकाशवाणियों ने दिव्यता का संकेत माना। इन मिथकों ने इस विश्वास को बढ़ावा दिया कि सिकंदर महान केवल नश्वर नहीं थे, बल्कि स्वयं सेउस के पुत्र थे। न सिकंदर की जन्म सच अलियानीस कहने सके ऐसा थे, और तो दौरा से जीत रहे इफिसीज में आर्टेमिस का हनेता मार गया। सही सफसोस में आर्टेमिस का मंदिर दुनिया की नए 7 अजूबों में से एक था। जल कर खाक हो गया। मैग्नीशिया के हेगेसियास ने बाद में टिप्पणी की कि मंदिर इसलिए जल गया क्योंकि आर्टेमिस सिकंदर के जन्म में भाग लेने के लिए दूर। सिकंदर का पालन पोषण उनकी नर्स द्वारा किया गया था, जो उनके भविष्य के जनरल क्लीटस द ब्लैक की बहन थी। बाद में उन्हें एपिरस के सख्त लियोनिडास द्वारा पढ़ाया गया। जिन्होंने उनमें अनुशासन की भावना पैदा की। लियोनिडास यह सुनिश्चित करने के लिए सिकंदर के बिस्तर का निरीक्षण करते थे कि उनकी मां ने उनके लिए कोई विलासिता या नाश्ता तो नहीं छिपाया है। 13 वर्ष की सहतायु में सज्जन अटेंडे में फिलिप ने निर्णय लिया कि उनके पुत्र को उच्च स्तर की शिक्षा की आवश्यकता है, और उन्होंने उस युग के महानतम दार्शनिक की तलाश की। जिन्होंने मीजा के निम्फियम में युवा राजकुमार को पढ़ाने के लिए मैसेडोन की यात्रा। अरस्तु के नैतिकता, धर्म, तर्क और कला के प्रति जुनून विकसित किया। अरस्तु ने सिकंदर को होमर की इलियाड की एक प्रति दी, जिसे उन्होंने संजोकर रखा और एक खंजर के साथ अपने तकिए के नीचे रखा। सिकंदर ने खुद को ट्रोजन युद्ध के महानायक अकिलीस के साथ पहचानना शुरू कर दिया और उनकी महिमा का अनुकरण करने का प्रयास किया। उनकी के दौरान एक घोड़ा व्यापारी फिलिप के पास बुसेफेलस नामक एक शानदार काला घोड़ा लाया और इसे ऊंची कीमत पर बेचने की पेशकश की। वह पीछे की टांगों पर खड़ा हो जाता था और किसी को भी उस पर चढ़ने नहीं देता था। फिलिप घोड़े को अस्वीकार करने ही वाले थे कि सिकंदर ने हस्तक्षेप किया और दावा किया कि वो जानवर को वश में कर सकते हैं। सिकंदर ने देखा कि घोड़ा अपने ही परछाई से डर रहा था और उसने बुसेफेलस को सूर्य की ओर मोड़ दिया। परछाई उसके पीछे हुई। हो गया और सिकंदर उस पर सफलतापूर्वक सवार हो गए। अपने लिए एक ऐसा राज्य ढूंढो जो तुम्हारे बराबर और योग्य हो, क्योंकि मैसेडोनिया तुम्हारे लिए बहुत छोटा है। उसे फेलस सिकंदर का वफादार साथी बन गया और भारत में घोड़े की मृत्यु तक लगभग हर बड़ी लड़ाई में उन्हें लिखा किया। जब फिलिप बाइजेंटियम के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे, सिकंदर को मैसेडोनिया के रीजेंट के रूप में छोड़ दिया गया था।
इसी समय के दौरान मेडी थ्रेसियन जनजाति ने मैसिडोनियाई शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। मनाई सिकंदर ने तेजी से प्रतिक्रिया दे मेडी को उनके क्षेत्र से खदेड़ दिया और विद्रोह को कुचल दिया। उन्होंने यूनानियों के साथ क्षेत्र को उपनिवेशित किया और अपने पिता के फिलिपोपोलिस को प्रतिबिंबित करते हुए अलेक्जेंड्रोपोलिस नामक शहर की स्थापना की। सिकंदर और फिलिप के बीच संबंध तब खट्टे हो गए जब फिलिप ने एक कुलीन मैसिडोनियाई महिला क्लियोपेट्रा यूरिडिस से शादी की। क्लियोपेट्रा के चाचा अटालस ने सिंहासन के लिए एक वैध उत्तराधिकारी के लिए प्रार्थना करते हुए टोस्ट किया, जिससे सिकंदर की विरासत का अपमान हुआ। सिकंदर ने अपना प्याला अटालस पर फेंक दिया और फिलिप ने सिकंदर को मारने के लिए अपनी तलवार खींची, लेकिन नशे में होने के कारण सिकंदर ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, यह वह आदमी है जो यूरोप से एशिया जाने की तैयारी कर रहा था और जो अपना संतुलन खोए बिना एक मेज से दूसरी मेज तक भी नहीं जा सकता। इसलिए मैं सिकंदर अपनी माँ ओलंपियास के साथ मैसिडोनिया से भाग गया और उन्हें एपिरस ले गया। अन्ना की अंततः उनमें सुलह हो गई, लेकिन समस्या ईसा पूर्व में फिलिप की हत्या तक तनाव बना रहा। फिलिप की हत्या उनके अंगरक्षक पौसानिस ने एगाई में उनकी बेटी क्लियोपेट्रा की शादी के दौरान की थी। 20 वर्ष की आयु में रईसों और सेना द्वारा सिकंदर को राजा घोषित किया गया था। वह तुरंत सिंहासन के संभावित प्रतिद्वंदियों को खत्म करके अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ा। फिलिप की मौत की खबर ने थीब्स, एथेंस और थिस्ली सहित कई राज्यों को मैसिडोनियाई आधिपत्य के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया। सिकंदर ने बिजली की गति से काम किया। घुड़सवारों के साथ दक्षिण की ओर मार्च किया। वह इतनी जल्दी थिस्ली में आ गया कि थिस्लियनों ने बिना किसी लड़ाई के आत्मसमर्पण कर दिया और उसकी सेना में शामिल हो गए। फिर वह कौरीन से चला गया, जहां यूनानियों ने उसे फारस के खिलाफ अभियान के नेता के रूप में स्वीकार किया। कौरियन से काना में नई सीजन से एलियन सेट से रहते हुए सिकंदर ने सिनिक दार्शनिक डायोजनीस से मुलाकात की, जो एक बड़े जार में आराम कर रहे थे। जब सिकंदर ने पूछा कि क्या वो उनके लिए कुछ कर सकता है, तो हाँ, मेरी धूप से हट जाओ। सिकंदर प्रभावित हुआ और उसने कहा, यदि मैं सिकंदर आ सकती है, मैं सिकंदर नहीं होता तो मैं डायोजनीस बनना चाहता। इससे पहले सिकंदर को थ्रेसियन और इलियरियन जनजातियों के खिलाफ अपनी उत्तरी सीमाओं को सुरक्षित करना था। उसने नेनियोब नदी की ओर कूच किया और एक शानदार सामरिक प्रदर्शन में ट्रिबालियनों को हराया। ग्रीस में यह अफवाह फैल गई कि सिकंदर युद्ध में मारा गया है। थीब्स और एथेंस एक बार फिर मैसिडोनियाई शासन के खिलाफ विद्रोह में उठ खड़े हुए। सिकंदर ने 2 सप्ताह में अपनी सेना को 350 मील मार्च कराया और थीब्स के द्वारों के सामने प्रकट हुआ। तो सिकंदर ने एक हमले का आदेश दिया, जिसके परिणाम स्वरूप शहर का पूर्ण विनाश हुआ। सीरियन मारे गए और थिनशन को गुलामी में बेच दिया गया, जिससे शेष ग्रीस को एक भयानक संदेश आया। एथेंस ने तुरंत शांति के लिए मुकदमा दायर किया और सिकंदर ने शहर को माफ कर दिया, क्योंकि उसे अपने फारसी अभियान के लिए इसकी नौसेना की आवश्यकता होने के साथ सिकंदर ने एंटीपेटर को रीजन नियुक्त किया और हेलेस्पोंट को पार करने की तैयारी की। पूर्व में सिकंदर ने लगभग 60 सैनिकों के साथ हेलेस्पोंट को पार करके एशिया में प्रवेश किया। जैसे ही वो
एशियाई तट पर पहुंचा, उसने जमीन में एक मासेगना हुआ और एशिया को देवताओं का उपहार होने का दावा किया। वह पूरी तरह से हथियार बंद होकर किनारे पर कूदने वाला पहला व्यक्ति था जिसने फारसी साम्राज्य पर उसके आक्रमण की शुरुआत को चिन्हित किया। फारसियों के साथ उसका पहला बड़ा मुकाबला ग्रेनिकस नदी की लड़ाई में हुआ था। फारसी क्षत्रपों ने मैसेडोनियाई प्रगति को रोकने की उम्मीद में अपने बलों को खड़ी विपरीत तट पर इकट्ठा किया था। भोर की प्रतीक्षा करने के अपने जनरलों की सलाह के खिलाफ सिकंदर ने नदी के पार तत्काल हमले का आदेश दिया। सिकंदर लड़ाई के बीच में घुस गया, जो अपने कवच और सफेद पंख वाले हेलमेट में विशिष्ट था। उस पर दो फारसी रईसों द्वारा हमला किया गया था और वह तिस्पिथ्रिट्स ने सिकंदर के हेलमेट को विभाजित करने के लिए अपनी कुल्हाड़ी उठाई, लेकिन क्लीटस द ब्लैक ने ठीक समय पर फारसी का हाथ काट दिया। मैसेडोनियाई लोगों ने एक निर्णायक जीत हासिल की है, जिससे सिकंदर के लिए बाकी एशिया माइनर खुल गया। वह अपने नायक अकिलीस को श्रद्धांजलि देने के लिए प्राचीन शहर ट्रॉय गया और उसकी कब्र के चारों ओर नग्न होकर दौड़ा। सिकंदर फिर तट के साथ दक्षिण की ओर बढ़ा और ग्रीक शहरों को फारसी शासन मुक्त कराया। शहर में उसका सामना पौराणिक गॉर्डियन नोट से हुआ, जो कॉर्नेल छाल की एक जटिल गांठ थी। भविष्यवाणी में कहा गया था कि जो कोई भी गांठ खोलेगा वह पूरे एशिया का शासक बन जाएगा। उसे खोलने के लिए सिरे न मिलने पर सिकंदर ने अपनी तलवार खींची और गांठ को 2 टुकड़ों में काट दिया। उस निजी से इस यह खुल गई है, भविष्यवाणी की व्याख्या करते हुए कि एशिया को तलवार से जीता जाएगा। पूर्व में सिकंदर का सामना पहली बार इसस की लड़ाई में फारस के राजा डेरियस तृतीय से हुआ। डेरियस ने अपनी विशाल सेना को एक संकीर्ण तटीय मैदान में तैनात किया था, जिससे उसका संख्यात्मक लाभ समाप्त हो गया। सिकंदर ने फारसी नेतृत्व को खत्म करने के उद्देश्य से स्वयं डेरियस के खिलाफ एक सीधे घुड़सवार हमले का नेतृत्व किया। मैसेडोनियाई हमले की उग्रता से भयभीत होकर डेरियस ने अपना रथ मोड़ा और युद्ध के मैदान से भाग गया। फारसी सेना रह गई और सिकंदर ने डेरियस के शिविर पर कब्जा कर लिया। की पत्नी और उसकी पत्नी अयाजी सेटनी मंचे अच्छे शामिल थे। सिकंदर ने शाही परिवार के साथ बहुत सम्मान और शिष्टता का व्यवहार किया और उनकी स्थिति बनाए रखने का वादा किया। जब राजमाता ने हेफेस्टियन को सिकंदर समझ लिया तो सिकंदर ने प्रसिद्ध रूप से कहा, अलीना ओरिस सिकंदर है, अमन हेरिस टेनर सिकंदर है। नेरियस का तुरंत पीछा करने के बजाय सिकंदर ने पारसी बेड़े को बेअसर करने के लिए फोनीशिया के तटीय शहरों को सुरक्षित करने का फैसला किया। अधिकांश शहरों ने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन टायर के द्वीप शहर ने अधीन होने से इनकार कर दिया। सिकंदर ने ईसा पूर्व में टायर की घेराबंदी शुरू की और अभेद्य शहर को लेने का दृढ़ संकल्प किया। कोई बेड़ा नहीं था, इसलिए उसने द्वीप तक पहुंचने के लिए एक विशाल सेतु या मोल के निर्माण का आदेश दिया। टायरियनों ने आग वाली जहाजों और गोताखोरों के साथ श्रमिकों पर हमला किया और पहले मोल को नष्ट कर दिया। अधिक होकर सिकंदर ने बड़ा चौड़ा मोल बनाने का आदेश दिया और अपने सहयोगियों से एक बेड़ा इकट्ठा किया। 7 महीने की घेराबंदी के बाद मैसेडोनियाई लोगों ने दीवारों को तोड़ दिया और शहर पर धावा बोल दिया। और जो नहीं मारे गए उन्हें गुलामी में बेच दिया गया, जिसमें तयान को समुद्र तट पर सूली पर चढ़ा दिया गया।
Taesi nona nase hetanan sikti बैठी मच्छा तकाए से ना तारोची के बोले थे। सिकंदर ने अनिल से ये महत्वची सांस लेने से परेश किया, जहां उसका फारसी उत्पीड़न से मुक्तिदाता के रूप में स्वागत किया गया। उसने भूमध्य सागरीय तट पर अलेक्जेंड्रिया शहर की स्थापना की और अनाज के साथ सड़क योजना स्वयं तैयार की। निधि अधिष्ठान तैयार की में फिर उसने अमून के ओरेकल से परामर्श करने के लिए सिवा ओएसिस तक रेगिस्तान के पार एक खतरनाक यात्रा की। कहा जाता है कि जब दल रेतीले तूफान में खो गया था तो कौवों ने उसका मार्गदर्शन किया था। अमून के महायाजक ने उसका ईश्वर के पुत्र के रूप में अभिवादन किया, जिससे उसकी अपनी नजरों में उसकी दिव्य स्थिति की पुष्टि हुई। सिकंदर ने कभी भी यह खुलासा नहीं किया कि ओरेकल ने उसे क्या बताया था, लेकिन उसने अपनी मां को लिखा कि उसे वह उत्तर मिल गया है जिसकी उसकी आत्मा को इच्छा थी। नहीं है मसीही है अना से तया फिशे ओवनीचा पूर्व में कहने सिकंदर ने एक बार फिर डेरियस का सामना करने के लिए मिस्र छोड़ दिया और मेसोपोटामिया की ओर कूच किया। डेरियस ने गोगामेला के मैदानों पर ये बड़ी से से भी फारसियों ने अपने हंसिया लगे रथों को सुविधाजनक बनाने के लिए जमीन साफ कर दी थी, जिससे मैसेडोनियाई व्यू रचना को कुचलने की उम्मीद थी। लेकिन मस्से पहले अंतरण से पहले की रात से सोया सकते, जिससे उसके जनरल हैरान रह गए जो चिंतित थे। यही से और पूछा कि वह कैसे सो सकता है, तो सिकंदर ने उत्तर दिया कि जीत पहले ही जीती जा चुकी है। गौगामेला की लड़ाई फारसी हंसिया लगे रथों के हमले के साथ शुरू हुई। मैसिडोनियाई लोगों ने अपनी पंक्तियां खोल दी, जिससे रथों को बिना नुकसान पहुंचाए गुजरने दिया गया ताकि रियर गार्ड उनसे निपट सके। सिकंदर ने एक पच्चर की वोवास्तीजिडेरन का इस्तेमाल किया और फारसी केंद्र को अपनी स्थिति से दूर खींचने के लिए दाएं ओर खिसक गया। फारसी पंक्ति में एक अंतर को देखते हुए सिकंदर ने अपने पच्चर को अंदर की ओर मोड़ा और सीधे डेरियस के लिए हमला किया। नेरियस ने अपना साहस खो दिया और अब भाग गया, जिससे फारसी सेना पूरी तरह से ढह गई है। सिकंदर अब एशिया का निर्विवाद राजा था, जिसने मुख्य फारसी प्रतिरोध को नष्ट कर दिया था। शहर की ओर कूच किया, जिसने बिना किसी लड़ाई के उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। मर्दुक का मंदिर था कि बहाली या आदेश दिया से और स्थानीय पुजारियों का पक्ष जीता। और फारसी राजाओं के विशाल शाही खजाने पर कब्जा कर लिया। फिर उसने फारसी गेट्स के माध्यम से अपना रास्ता लड़ा, जो एक संकीर्ण पहाड़ी दर्रा था जिसकी रक्षा रियोबोर्जेंस द्वारा की गई थी। तोड़ने के बाद वह परसी पोलिस पहुंचा, शहर नहीं से जो फारसी साम्राज्य की औपचारिक राजधानी थी। पर से ये पोलिस में समय हरेस में बटे एक अभी दरबारी थेस ने जेरेक्सिस द्वारा एथेंस को जलाने का बदला लेने के लिए महल को जलाने का सुझाव दिया। सिकंदर और उसके साथियों ने मशाले उठाई और परसेपोलिस के शानदार महल में आग लगा दी। आग ने प्राचीन दुनिया के पुस्तकालयों, टेपेस्ट्री और स्थापत्य चमत्कारों को निगल लिया। सिकंदर को इससे कृत्य पर पछतावा हुआ, लेकिन विनाश अपरिवर्तनीय था। उसने डेरियस का पीछा फिर से शुरू किया, जो एक बाटाना और फिर बैक्ट्रिया की ओर भाग गया था। हालांकि डेरियस को उसके शत्रु नहीं समझे, बेसुस ने धोखा दिया और गिरफ्तार कर लिया। सिकंदर ने
डेरियस को एक गाड़ी में मरते हुए पाया, जिसे साजिशकर्ताओं ने चाकू मार दिया था। सिकंदर ने डेरियस को अपने लबादे से ढका और उसके हत्यारों को दंडित करने की कसम खाई। उसने डेरियस के शरीर को पूर्ण शाही सम्मान के साथ दफनाने के लिए परसेपोलिस वापस भेज दिया। सिकंदर अब खुद को एकेमेनिड सिंहासन का वैध उत्तराधिकारी मानता था। उसने फारसी रीति रिवाजों को अपनाना शुरू कर दिया, जैसे कि मुकुट पहनना और प्रोस्किनेसिस अनुष्ठानिक जुगना की आवश्यकता। इससे उसके मैसेडोनियाई दिग्गजों के साथ बहुत तनाव पैदा हुआ, जिन्होंने इसे पराजित दुश्मन जैसा बनने के रूप में देखा। उसने हिंदू कुश पहाड़ों को पार करते हुए मध्य एशिया में बेसुस का पीछा किया। बेसुस को अंततः पकड़ लिया गया, जहां से आया गया और उसके राजहत्या के लिए निष्पादित कर दिया गया। सोलियाना में अभियानों के दौरान सिकंदर ने सोलियन रॉक पर कब्जा कर लिया, जो एक ऐसा किला था जिसे लेना असंभव माना जाता था। वहां वह एक स्थानीय सरदार की बेटी रॉक्साना से मिला और उससे प्यार हो गया। उसने एक पारंपरिक समारोह में रॉक्साना से शादी की, जो प्रतीकात्मक रूप से पूर्व और पश्चिम को एकजुट करता था। सेना में तनाव तब बढ़ गया जब पार्मेनियन के बेटे फिलोटास सिकंदर के जीवन के खिलाफ एक साजिश की रिपोर्ट करने में विफल रहे। और सिकंदर ने बदला लेने से रोकने के लिए वफादार पुराने जनरल पार्मेनियन को मारने के लिए एकेबाटाना में हत्यारों को भेजा। कंडा में नशे में धुत होकर सिकंदर ने अपने रक्षक क्लीटस द ब्लैक को भाले से मार डाला। सिकंदर तुरंत दुख से भर गया और उसने खुद को मारने की कोशिश की, लेकिन उसके गार्ड ने उसे रोक लिया। सिकंदर ने अपनी आंखें भारत की ओर मोड़ी, जो रहस्य और पार धन की भूमि थी। उसने सिंधु नदी को पार किया और पंजाब क्षेत्र में आगे बढ़ा। पौरव के राजा पोरस ने एक विशाल सेना और युद्ध हाथियों के साथ हाइडेस्पेस नदी पर उसका इंतजार। हाइडेस्पेस की लड़ाई सिकंदर की आखिरी महान लड़ाई थी और उसकी सबसे कठिन लड़ाइयों में से एक। मैसेडोनियाई घोड़े हाथियों से डरते थे, जिससे घुड़सवार सेना का हमला मुश्किल हो गया था। सिकंदर ने एक तूफानी रात के दौरान पोरस को घेरने के लिए नदी के ऊपर की ओर पार करने के लिए चाल का इस्तेमाल किया। व्यूह रचना को हाथियों से लड़ना पड़ा। उनकी सूंड और हैमस्ट्रिंग विनाश के पीछे की नास को काटना पड़ा। सिकंदर की सामरिक प्रतिभा ने जीत हासिल की। पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर हरिश्नो से सिकंदर ने उनसे पूछा कि वे कैसा व्यवहार किया जाना चाहते हैं। पोरस ने मेरे साथ एक राजा जैसा व्यवहार करो, और सिकंदर ने उन्हें एक जागीरदार के रूप में उनके सिंहासन पर बहाल कर दिया। इस लड़ाई के बाद ही सिकंदर के प्यारे घोड़े बुसेफेलस की मृत्यु हुई थी। उसने अपने घोड़े के सम्मान में बुसेफला नामक शहर की स्थापना की। सिकंदर आगे पूर्व में गंगा और पृथ्वी के छोर तक मार्च करना चाहता था, और न कि उसके सैनिक के जो वर्षों के अभियान से थक चुके थे और अधिक हाथियों से भयभीत थे, ने हाइफेसिस नदी पर विद्रोह कर दिया। उन्होंने सिकंदर से अपने परिवारों को देखने के लिए घर लौटने की गुहार लगाई। सिकंदर 3 दिनों तक अपने तंबू में से फुलाए बैठा रहा, यह उम्मीद करते हुए कि वे अपना विचार बदल देंगे। देखो, वह मान गया और घोषणा की कि वे वापस लौटेंगे। सेना खुशी से झूम उठी। उसने अपने साम्राज्य की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करने के लिए ओलंपियन देवताओं के लिए 12 विशाल वेदियों का निर्माण किया। ऐसा नहीं, उन्होंने सिंधु नदी से नीचे समुद्र तक अपना रास्ता लड़ा। एक मालियन शहर की घेराबंदी के दौरान सिकंदर ने लापरवाही से अकेले ही गढ़ में छलांग लगा दी। उसे फेफड़े में एक तीर लगा और वह लगभग मर ही गया था जब उसके अंगरक्षकों ने उसे बचाया।
उसकी मृत्यु की अफवाहें फिर से फैल गईं, जिसे तब तक दहशत रही जब तक कि उसे स्ट्रेचर पर सैनिकों को नहीं दिखाया गया। इन्हें सागर पहुंचने पर शहरी सट्टिया या एटियानाचे उसने अपनी सेनाओं को विभाजित कर दिया। नियरकास को तट के साथ बेड़े का नेतृत्व करने के लिए भेजा गया था, जबकि सिकंदर ने गिद्रोसियन रेगिस्तान के माध्यम से सेना का नेतृत्व किया। गिद्रोसियन रेगिस्तान के माध्यम से मार्च एक आपदा थी, जिसमें भीषण गर्मी और पानी की कमी थी। हजारों लोग प्यास और थकावट से मर गए, जो उसकी सभी लड़ाइयों में संयुक्त रूप से खोए हुए लोगों से अधिक थे। एक सैनिक सिकंदर के पास थोड़ा पानी लेकर आया। सिकंदर ने पानी को रेत में डाल दिया और जब उसके आदमी नहीं पी सकते थे तो पीने से इनकार कर दिया। जीवित बचे लोग अंततः कारमानिया पहुंचे, जहां वे फिर से संगठित हुए और जश्न मनाया। सिकंदर ने फारसियों और मैसेडोनियाई लोगों को एकजुट करने के लिए एक सामूहिक विवाह का आयोजन किया। उसने खुद डेरियस की बेटी स्टेटरा और आर्टेक्सरेक्सिस तृतीय की बेटी पेरिसाटिस से शादी। उसने अपनी सेना के प्रत्येक सैनिक का कर्ज चुकाया। हालांकि फारसी सैनिकों को सेना में शामिल करने के उसके प्रयासों ने ओपीस विद्रोह का कारण बना। सिकंदर ने उन्हें संबोधित करते हुए याद दिलाया कि वह उन्हें मैसेडोनिया में चरवाहे होने से कितनी दूर ले आया। एक भावनात्मक दृश्य में सैनिक शर्मिंदा हुए और अपने राजा के साथ सुलह कर ली। त्रासदी एक बाटाना में हुई जब सिकंदर के सबसे करीबी साथी और संभावित प्रेमी हेफेस्टियन की बीमारी से मृत्यु हो गई। सिकंदर का उसने चिकित्सक को सूली पर चढ़ाया और एक विशाल चिता का आदेश दिया। वह समय ईसा पूर्व बेबीलोन लौट आया और अरब और संभवतः कार्थेज में नए अभियानों की योजना बना रहा था। अब शकुन उसकी मृत्यु की भविष्यवाणी करते हुए दिखाई देने लगे, जिसमें उसके सिंहासन पर बैठा एक अजनबी भी शामिल था। लंबे भोज और भारी शराब पीने के बाद सिकंदर बुखार से बीमार पड़ गया। अगले 2 हफ्तों में उसकी हालत तेजी से खराब हो गई। सुनकर यह मर रहा है। पूर्व को 5 से 2 वर्ष की आयु में सिकंदर महान की मृत्यु हो गई। जब उसके मृत्युशैया पर पूछा गया कि उसने अपना साम्राज्य किसके लिए छोड़ा है, तो कथित तौर पर उसकी मृत्यु ने उसके जनरलों के बीच युद्धों की एक श्रृंखला शुरू कर दी। उसका साम्राज्य अंततः 3 मुख्य राज्यों में खंडित हो गया, टॉलेमिक, सेल्यूकस और एंटीगोनेड। सिकंदर के शरीर का टॉलेमी ने अपहरण कर लिया था और मिस्र ले गया। अंततः अलेक्जेंड्रिया में आराम किया। उसकी कब्र सदियों तक तीर्थ स्थल बन गई है, जहां सीजर और ऑस्ट्रिस ने दौरा किया। सिकंदर को व्यापक रूप से इतिहास के महानतम सैन्य कमांडरों में से एक माना जाता है। अक्सर संख्या में कम होने के बावजूद वो कभी कोई लड़ाई नहीं हारा। उसकी विजय ने ग्रीक संस्कृति से और कन्याओं को ज्ञात दुनिया फैलाया, जिससे हेलेनिस्टिक काल की शुरुआत हुई। अलेक्जेंड्रिया नाम के शहर अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक पूर्व में स्थापित किए गए थे। ग्रीक और पूर्वी संस्कृतियों के संलयन ने एक नई महानगरीय सभ्यता का निर्माण किया। सिकंदर की छवि सदियों तक सिक्कों पर दिखाई दी। से अधिकार का प्रतीक थी। उसका जीवन सिकंदर रोमांस का विषय बन गया। उन्हें कुरान में 2 सीन वाले के रूप में चित्रित किया गया है।
नेपोलियन बोनापार्ट ने सिकंदर को इतिहास की महानतम कप्तानों में से एक बताया। सिकंदर द्वारा व्यूह रचना और भारी घुड़सवार सेना के उपयोग ने युद्ध में क्रांति ला दी। उसके पास एक करिश्माई नेतृत्व शैली थी जो सामने से नेतृत्व करती थी और अपने आदमियों के खतरों को साझा करती थी। हालांकि बाद के वर्षों में उसका गुस्सा और व्यामोह उसकी विरासत को धूमिल करता है। उसने अपने दोस्तों को मार डाला और उन तानाशाहों के तौर तरीकों को अपनाया जिन्हें उसने उखाड़ फेंका था। अपने छोटे जीवन के बावजूद दुनिया पर उसका प्रभाव गहरा और स्थायी था। उसने पूर्व और पश्चिम के बीच व्यापार मार्ग खोले जो बाद में सिल्क रोड बन गए। ये हो खगोल विज्ञान और गणित बेबीलोन और भारत के संपर्क से समृद्ध हुए। अलेक्जेंड्रिया का पुस्तकालय प्राचीन ज्ञान का भंडार बन गया। एक एकीकृत विश्व राज्य का सिकंदर का दृष्टिकोण अपने समय से सदियों आगे था। अजय महत्वाकांक्षा युवाओं और मानवीय भावना की असीम क्षमता का प्रतीक बना हुआ है। उसकी कहानी शक्ति और महिमा की क्षणभंगुर प्रकृति की याद दिलाती है। पहला से मेमेनोन सिहानी ये तक सिकंदर उस रास्ते पर चला जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। एशिया का राजा और एशिया का स्वामी था। उसने रोमन साम्राज्य पर एक लंबी छाया डाली जो बाद में आया। पोम्पी द ग्रेट ने जानबूझकर सिकंदर के केश और उपाधि का अनुकरण किया। ट्रोजन फारस की खाड़ी में पहुंचने पर रोया, यह महसूस करते हुए कि वह सिकंदर की उपलब्धियों को दोहराने के लिए बहुत बूढ़ा हो गया था। सिकंदर का जीवन इस बात का वसीयतनामा है कि एक अकेला व्यक्ति प्रेरणा और प्रतिभा के साथ क्या हासिल कर सकता है। युद्ध में आपसे यह से अपराजित होकर मरा। इतिहास में कुछ लोगों द्वारा ही ऐसा रिकॉर्ड बनाया गया। उसका अंतिम विश्राम स्थल पुरातत्व के महान अनसुलझे रहस्यों में से एक बना हुआ है। सिकंदर महान निर्विवाद है। सकता है अलेक्जेंडर, जिसका अर्थ है पुरुषों का रक्षक, आज भी लोकप्रिय है। और ये नोट उसने काटा था एक रूपक है जिसका उपयोग अभी भी जटिल समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। कोइन ग्रीक की एक संपर्क भाषा के रूप में उनकी स्थापना ने बाद में ईसाई धर्म के प्रसार की अनुमति दी। सिकंदर की सांस्कृतिक विरासत पश्चिमी और पूर्वी सभ्यता के ताने बाने में बुनी हुई है। उसने ज्ञात दुनिया की सीमाओं को आगे बढ़ाया और ग्रीक मस्तिष्क के क्षितिज का विस्तार किया। अन्य संस्कृतियों के साथ उसके आकर्षण ने संश्लेषण की एक संक्षिप्त अवधि का नेतृत्व किया। वह अरस्तु का छात्र था, लेकिन अक्सर अपने शिक्षक की ज़ेनोफोबिक सलाह को नजरअंदाज करता था। अरस्तु ने उसे यूनानियों के साथ दोस्तों के रूप में और बर्बर लोगों के साथ पौधों या जानवरों के रूप में व्यवहार करने की सलाह दी। सिकंदर ने इसे खारिज कर दिया, यह मानते हुए कि सभी लोगों में सदाचार पाया जा सकता है। यह विश्व बंधुत्व शायद उसका सबसे क्रांतिकारी विचार था। इसे प्राप्त करने के लिए आवश्यक रक्तपात बहुत बड़ा था। हम उसे न केवल लड़ाइयों के लिए याद करते हैं बल्कि उसकी महत्वाकांक्षा के विशाल पैमाने के लिए भी याद करते हैं। और उसने लगभग ऐसा कर ही लिया था। ईसा पूर्व की ईसा पूर्व की दुनिया से मौलिक रूप से भिन्न थी। उसने एकेमेनिड साम्राज्य को समाप्त कर दिया जिसने 2 शताब्दियों तक शासन किया था। उसने स्वतंत्र ग्रीक शहर राज्य के युग को समाप्त कर दिया। उसने एक क्षेत्रीय राजशाही की अवधारणा बनाई। डायडोची राजाओं के रूप में शासन करेंगे। ऐसी तो नई सबसे हेलेनिस्टिक युग उसके जीवन और मृत्यु का प्रत्यक्ष परिणाम था।
Yaanotsidit anayale, anatvalid anotsikeli संतक्षे सैन्य अकादमियां गौवा मेला और हाइडिस स्पेस में उसकी रणनीति का अध्ययन करती है। रेगिस्तानों और पहाड़ों को पार करने में उसकी रसद योजना के चमत्कार हैं। वह एक दशक से अधिक समय तक एक बहुजातीय सेना को एक साथ रखने में कामयाब रहा। उसका व्यक्तित्व चुंबकीय था, जो कट्टर भक्ति को प्रेरित करता था। यहाँ से एक सेना ठहरा नाम को है। फिर भी वो बहुत क्रूरता में भी सक्षम था, जैसा कि टायर और टिप्स में देखा गया था। वह जेवियना भासु के आदमी था। कहते हैं एक दार्शनिक राजा और एक क्रूर विजेता। वह एक दूरदर्शी था जो क्षितिज से परे देखता था। यही सिकंदर महान था, और उसके जैसा कोई वंशा कभी नहीं हुआ।